आदाब नाज़रीन, रिसाइट टुडे पे एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। रिसाइट टुडे ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि हमारे नाज़रीन तक कुछ नई बातें, नई मालूमात पहुंचाई जाए, जिसकी बिना पे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रिसाइट टुडे ने आज रिसाइट टुडे स्टूडियो पे एक ऐसे आदमी को मदऊ किया है जो वोकेशनल गाइडेंस ITI पर काफ़ी महारत रखते हैं। आइए हम बात करते हैं उनकी ज़बानी ITI की मुकम्मल कहानी। सबसे पहले तो आपका रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को पहले अपना तारुफ पेश करें। सबसे पहले मैं रिसाइट टुडे का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से अपनी बात को कहने का मौका दिया। मेरा नाम महमूद अशरफ है और मैं HSC के बाद मैंने ITI किया, 2 साल का इलेक्ट्रीशियन कोर्स, और पिछले 5 सालों से मैं ITI कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने गुज़िश्ता साल TOT ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ITI के अंदर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर के तौर पर जॉब कर रहा हूँ। सर, हमने हमारी मालूमात के मुताबिक आपने ITI के ऊपर कोई किताब भी तहरीर की है? जी, मैंने ITI के ताल्लुक़ से, ITI की मालूमात फ़राहम करने के ताल्लुक़ से ITI में करियर के मौक़े नाम से एक किताब तहरीर की है, ताकि लोगों तक मैं अपनी बात यानी ITI क्या होता है ये पहुंचा सकूं। तो क्या उसकी अहमियत हो, दौर जदीद में ITI की अहमियत क्या है? ITI एक वोकेशनल कोर्स है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये 1 साल का और 2 साल का हुनरमंदी का कोर्स है, जिसके बेस पर आप कुछ हुनर सीख सकते हो। बहुत सारे ट्रेड ITI के अंदर मौजूद हैं। कुछ 8वीं के बाद करने वाले हैं, 8वीं जमात के बाद, और अक्सरियत से 10वीं जमात के बाद करने वाले कोर्स इस ITI में शामिल हैं। जी, ITI जो कोर्स होता है इसकी गवर्नमेंट से क्या रिलेटेड होता है? गवर्नमेंट के मार्फत होता है या फिर प्राइवेट सेक्टर होता है, क्या है? ITI जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें हुनरमंद बनाया जाता है। हुनरमंद जो है कहीं भूखा नहीं रहता है। इसी मकाले को मैंने हदफ बनाकर किताब तहरीर की है कि अगर आपके पास हुनर रहेगा तो आप बेरोज़गार नहीं रह सकते हो। ITI जो है 10वीं के बाद 2 साल की जो ITI है उसकी इक्विवेलेंट है वो 12वीं के, मतलब आप ITI करो या 12वीं करो, आपका लेवल बराबर है। मगर फ़र्क ये है कि ITI करने के बाद आपको हुनर मिलेगा और कंपनियों में आपकी जो है जॉब लगना आसान हो जाएगा। सर, जैसे आपने बताया कि 8वीं के बाद भी आप ITI में दाखिला ले सकते हो, 12वीं के बाद भी दाखिला ले सकते हो। तो सर, कोई मिसाल, उदाहरण आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि 8वीं के बाद आप इस लाइन में जा सकते हो, आप अपना कैरियर इस लाइन में बना सकते हो, फिर आप उसे शॉप खोल सकते हो या फिर कोई कंपनी में, तो कोई ऐसी मिसाल आप पेश कर सकते हो 8वीं के? बहुत सारे तलबा ऐसे होते हैं जो फर्दर स्टडीज़ या हायर एजुकेशन नहीं ले सकते जी, चाहे उनकी माली कंडीशन का मसला हो या उनको कुछ और दुश्वारियां पेश आए, जिसकी वजह पे वो अपनी तालीम मुनक़ता कर देते हैं। मैंने इस किताब के ज़रिए ऐसे तलबा को ख़ास तौर से टारगेट बनाया है कि वो हुनरमंदी के कोर्स में आए, और कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो जल्द रोज़गार पाना चाहते हैं। जी, जल्द रोज़गार पाएँ, क्योंकि बुनियादी तालीम का बुनियादी मकसद यही होता है कि लोग रोज़गार हासिल कर लें। मैंने इस किताब के ज़रिए ITI को समझाने की कोशिश की है कि आप 8वीं के बाद भी कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, और भी कई एक कोर्सेज़ के बारे में मैंने 11 कोर्सेज़ के बारे में इस किताब के अंदर जिक्र किया, जो फ़िलहाल पूरे महाराष्ट्र में जारी है। सर, आपने जैसे अभी एक ही कोर्स के बारे में मालूमात दी, प्लम्बर, और जी, क्या ये कोर्स की मालूमात के लिए किताब ख़रीदना पड़ेगा? जी, असल में आप किताब का मुताला करेंगे तो आपको जो है बहुत सारी मालूमात, 80 ट्रेड जो हैं वो 10वीं के बाद के हैं, और 11 ट्रेड जो हैं वो 8वीं जमात की बात करने वाले हैं। और ये इनकी शुरुआत इस क्वालिफ़िकेशन से, आप 40 साल की उम्र तक जो है ITI के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर अपनी मनपसंद
कोर्स में एडमिशन लेके अपने रोज़गार को बेहतर बना सकते हैं। सॉरी, पर हम जिस पर्सन के लिए ये बातें कर रहे हैं वो पर्सन एजुकेशन से दूर होती है पढ़ाई की वजह से, तो सुन के उस जानिब राग़िब हो सकते हैं कि मैं 8वीं के बाद इस फील्ड में दाखिला ले लूँ, प्लम्बरिंग के अंदर, टेलरिंग के अंदर, तो मेरे को फला जॉब मिल सकती है या मैं खुद का अपना कारोबार कर सकता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि आप उनको पूरा गाइडलाइन करें कि आप इस कोर्स में दाखिला लो, या फिर आप इस कोर्स में दाखिला लेंगे तो आप ये कर सकती है, कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना रोज़गार जो है अपने मशगलों को बनाना बेहतर होता है। बिल्कुल। अगर आपका शौक़ है जिस चीज़ में, उस चीज़ में अपना रोज़गार तलाश करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैंने किताब के ज़रिए यही कोशिश की है कि लोग अपनी मनपसंद कोर्स को करें और उसमें अपना करियर तलाश करें। और ITI में तकरीबन सभी तरीके के हुनर आते हैं। इसमें जो है ITI के अंदर ख़ास बात ये है सर कि आपको ITI में 70% प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है, सिर्फ 30% जो है वो आपको थ्योरिकल नॉलेज होती है, जिसकी बिना पे आम तौर से हर कोई इसे आसानी से कर लेता है, क्योंकि सीखने सिखाने का मरहला इसमें ज़्यादा होता है। इस मुनासबत से लोग आसानी से इसे कर लेते हैं और हुनरमंद बन जाते हैं, उनको रोज़गार हासिल करना आसान। अच्छा, ये ITI कोर्स में जब हम दाखिला लेंगे तो गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट है उसको? ITI असल में गवर्नमेंट से ही चलती है। ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके मातहत चलती है। 1950 से ये जारी हुई और इसमें जो है बच्चों को हुनरमंद बनाया जाता है, इंडस्ट्री के काबिल बनाया जाता है कि आप इंडस्ट्री के लेवल पर आ जाएं और इंडस्ट्री में काम करने वाले बन जाएं। अच्छा, क्या ITI के सर्टिफिकेट के बेस पे गवर्नमेंट मुझको बिजनेस के लिए लोन दे सकती है या फिर कुछ जो? जी बिल्कुल, जो है ITI अगर आप करते हो, ITI की सनत के बुनियाद पर आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। अक्सर वो बेशतर कंपनियां जो ITI सर्टिफाइड तलबा को तलाश करती है। आप अगर इंडस्ट्री में ना जाना चाहते हो तो आप अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सकते हो, खुद की शॉप डाल सकते हो। ITI की सनत के जो फ़ायदे हैं, मैंने इस किताब के अंदर पूरा उसके ज़िक्र किया है कि आप ITI की सनत के बेस पर कारपोरेशन वगैरह से ठेका ले सकते हो। इस सनत की बुनियाद पे आप एक लाइसेंसधारी कारीगर कहलाओगे और आप किसी भी फील्ड के अंदर अपना जो है रोज़गार हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लोन का क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि बैंक से अगर हमको लोन लेना होता है तो वो कुछ सब्सिडी रखना पड़ता है, कोई चीज़ गिरवी रखना पड़ता है, तो क्या सिर्फ सर्टिफिकेट के बेस पे गवर्नमेंट लोन दे सकती है क्या? जी, गवर्नमेंट जो है वो हुनरमंद भारत का बेड़ा उठाई है, स्किल इंडिया का बेड़ा उठाई है कि इंडिया जो स्किल्ड बनेगा तो इंडिया जो तरक्की करेगा। और अभी हाल में ही आत्मनिर्भर भारत स्कीम भी शुरू हुई है। ITI करने वाले तलबा जो है हुकूमत की बेशतर स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते हैं, सिर्फ ITI की सनत की बुनियाद पर। अच्छा, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, मालेगांव से आपका ताल्लुक़ है जी, तो उस एरिया में कितनी इंस्टीट्यूट है जहाँ से ITI गवर्नमेंट कोटे पे हम कर सकते हैं? फीस वगैरह कुछ मालूम है? गवर्नमेंट जो है एक कॉलेज अपने मालेगांव में मौजूद है, मोची कॉर्नर पर। उसके अलावा अपने ताल्लुक़े में तकरीबन 7-8 ITI मौजूद हैं, प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट हैं। आप दोनों जगह से अगर ITI करते हो तो सर्टिफिकेट दोनों के सेम होते हैं और दोनों की वैल्यू बराबर होती है। सर, आपने बताया कि ITI के अंदर दाखिला 8वीं के बाद और 10वीं के बाद भी ले सकते हैं, तो ज़रा उसके ऊपर रहनुमाई कीजिए। 8वीं के बाद किस कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं और 10वीं के बाद किस? जैसे 8वीं के बाद अगर आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं ITI में, अगर आपकी दिलचस्पी है, ड्रेस मेकिंग हो गया या सीविंग टेक्नोलॉजी हो गया, सरफेस ऑर्नामेंटेशन हो गया, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर वगैरह कोर्सेज़ जो हैं आप 8वीं के बाद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 10वीं के बाद कोर्स करना चाहते हैं तो फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और मैकेनिक डीजल, इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग।
सॉफ्टवेयर वगैरह, हार्डवेयर वगैरह, ये सारे कोर्सेज इस ITI के 10वीं के बाद करने वाले कोर्सेज में शामिल हैं। सर जैसे किस कॉलेज में ये सब अवेलेबल है कोर्सेज, अगर इसकी मालूमात चाहिए तो कहाँ से मिल सकती है? मैंने किताब के अंदर तकरीबन महाराष्ट्र में जारी तमाम ITI के नाम और उनके एड्रेस दर्ज किया है जी। साथ ही साथ अगर आप अपने ताल्लुके में तलाश करना चाहते हो तो आप जब एग्ज़ाम ये फॉर्म भरा जाता है, एडमिशन फॉर्म भरा जाता है जो कि जून और जुलाई के दरमियान में dvt.government.india इस वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, तो उसी के अंदर आप सर्च ITI एंड ट्रेड्स ऑप्शन में जाकर अपने ताल्लुके में जारी ITI और उनमें जारी कोर्सेज़ की मालूमात आप ले सकते हैं। नाज़रीन, ये जो किताब आप हम मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये इनके जो लेखक है, जो तहरीर करने वाले हैं, वो महमूद अशरफ साहब है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये किताब इतनी ज़ख़ीम है, लिखने का ख्याल आपको कैसे आया? ITI के ताल्लुक से मालूमात की कमी होने की वजह से लोगों का रुझान ITI में बिल्कुल भी नहीं है। बराबर। गवर्नमेंट स्कीमों में तकरीबन 54% जो है वो मुस्लिम लोगों की रिज़र्व सीट होती है, जिसकी बुनियाद पर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में ITI मुफ्त में कर सकते हो। मैंने ITI को समझाने की कोशिश की और उस कोशिश में इस्माइल वफ़ा सर ने काफ़ी मदद की और इस किताब की तकमील में उनसे जो भी मदद मिल सकी मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और इस किताब के ज़रिए मैंने असल में उर्दू को रोज़गार से जोड़ने की कोशिश की है बराबर कि लोग जो हैं वो रोज़गार की तरफ किस तरीके से आएँ। मैंने ITI को इस किताब को लिखने का ख़ास मकसद यही है कि लोगों तक मैं ITI की मालूमात को पहुंचा सकूं। सर हमारा लास्ट सवाल ये है कि आप पर्सनली बच्चों से कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या फिर अगर कोई आपसे मुलाकात करता है तो आप किस तरह उनकी गाइड करेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं रहता है। अपने मशगलों को अपना रोज़गार बनाइए और हुनरमंद बनिए। आप हुनरमंद बनोगे, आपकी वैल्यू रहेगी। आप हुनरमंद बनोगे, आपका जॉब रहेगा। आप हुनरमंद बनोगे तो आपको आगे की स्टडी करने में भी आसानी होगी, क्योंकि ITI के बाद फर्दर स्टडीज़ के भी रास्ते खुलें। सिर्फ ITI कर लोगे आप और उसके बाद रास्ते मसदूद हो जाए, ऐसा नहीं है। ITI के बाद बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे ITI करने के फ़ौरन बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। आगे आप जो है, अभी तो फ़िलहाल ITI को मल्टी वे बनाया गया है कि आप ITI करने के बाद आपका लेवल अगर 12th का हो जाता है तो आप ग्रेजुएशन वगैरह भी कर सकते हो। इस तरीके से आप ITI के अंदर अपने करियर को तलाश सकते हो। नाज़रीन, सुना आपने, ये थे महमूद अशरफ साहब जो ITI पे मुकम्मल मालूमात पेश कर रहे थे। नाज़रीन से हमारी दरख्वास्त है कि आप भी इस जानिब तवज्जो दें, क्योंकि ITI जो होता है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं। 1 साल 2 साल के अंदर आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आप खुद की भी कफ़ालत कर सकते हैं, अपने परिवार की भी कफ़ालत कर सकते हैं। अगर आप किसी माली परेशानी से दो चार हैं, अगर आप एजुकेशन में आपका मन नहीं लगता है और आप जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, रिस्क हलाल कमाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। और हमारे जो आज के मेहमान हैं महमूद अशरफ साहब, उनसे मुलाकात कीजिए, मुकम्मल रहनुमाई आपकी की जाएगी। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे ऑफिस पे आए और हमारे नाज़रीन तक मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश की। ऐसी ही मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं। खुदा।